बैठेंगे। एक बार परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा को अनुभव करते हुए, जिनके कारण हम सभी परस्पर एक दूसरे का दर्शन कर पा रहे हैं, जोरदार ध्वनि लगाएंगे। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्सुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। परमपिता परमेश्वर को कोटिशय नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार आर्यरत्न आदरणीय भाई श्रीमान लखनलाल जी, जो कि शिक्षक हैं, आप सभी जानते हैं, और शिक्षक के साथ साथ एक ऐसे विद्वान हैं जो अंतर्जालीय कार्यक्रमों के माध्यम से हमको और आपको परस्पर जोड़ते रहते हैं। वैदिक संस्कृति के प्रचार को बहुत ही अधिक तेजी के साथ, तीव्रता के साथ घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। ऐसे भाई श्रीमान लखनलाल जी को नमन करते हुए आज के जो हमारे यज्ञ के ब्रह्मा थे आदरणीय मुनि जी, उनको भी मैं नमन करती हूँ, जिनके सानिध्य में आपने और हमने परस्पर मिलकर के यज्ञ किया। और आज के मुख्य वक्ता जो श्रीमान विनोद बंसल जी, आप सभी टीवी डिबेट के माध्यम से उन्हें जानते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, उनको भी नमन करती हूँ। यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए समस्त सम्मानित आदरणीय प्रबुद्ध जन, जिन जिन संगठनों से आए हैं, संस्थाओं से आए हैं, चाहे वो सनातन धर्म पत्नी सभा हो, चाहे वो ललितपुर के विश्व हिंदू परिषद का सभा हो, या फिर आरएसएस का संगठन हो, या फिर जितने भी हिंदुओं के अन्य संगठन के पदाधिकारी हो, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन करती हूँ। साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यज्ञ में आहुति लगा करने के लिए आए और जिन्होंने संकल्प भी लिया कि हम मुनि जी के सानिध्य में नित्य प्रति यज्ञ किया करेंगे, तो ऐसी पूरी सम्मानित सदन को, सभा को मैं नमन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मना रहे हैं। 96वां, सोचो 96 वर्ष हो चुके स्वामी श्रद्धानंद को आहूत हुए, इसीलिए उनका हम नाम जानते हैं अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद। एक बार मेरे साथ सभी जय बोलेंगे, बोलिए अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। एक छोटा सा नमन, उसके बाद में अपनी बात। हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। जो श्रद्धानंद ने किया वो काम है अमर, वो काम है अमर। जो श्रद्धानंद ने किया वो काम है अमर, वो काम है अमर। जब तक है सूरज चांद उनका नाम है अमर, उनका नाम है अमर। 100 बार नमस्कार, 100 बार नमस्कार श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धा है बेशुमार
श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धानंद के लिए। स्वामी दयानंद की दया ने ये दिखा दिया, हाँ ये दिखा दिया, नीचे गिरे इंसान को ऊंचा उठा दिया, ऊंचा उठा दिया। वो गुरु था शानदार, वो गुरु था शानदार, श्रद्धानंद के लिए श्रद्धा है बेशुमार, श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, श्रद्धानंद के लिए श्रद्धा है बेशुमार, श्रद्धानंद के लिए। ये वैदिक धर्म का नजर आए जो बागीचा, नजर आए जो बागीचा, ये हिंदू धर्म का नजर आए जो बागीचा, नजर आए जो बागीचा, उसको दे अपने खून से उस शहीद ने सींचा, उस शहीद ने सींचा। लाखों हैं पैरोकार, लाखों हैं पैरोकार, श्रद्धानंद के लिए श्रद्धा है बेशुमार, श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, श्रद्धानंद के लिए श्रद्धा है बेशुमार, श्रद्धानंद के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है, सेवक था सच्चा राष्ट्र का, दीवाना धर्म का, दीवाना धर्म का। आप सब भी बोलेंगे, सेवक था सच्चा राष्ट्र का, दीवाना धर्म का, दीवाना धर्म का, करता किसी की परवाना, परवाना धर्म का, परवाना धर्म का। हर दिल है शुक्रगुजार, हर उर है शुक्रगुजार, श्रद्धानंद के लिए श्रद्धा है बेशुमार, श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, श्रद्धानंद के लिए श्रद्धा है बेशुमार, श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धानंद के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, संसार में दो प्रकार के महान पुरुष आते हैं। एक तो वे होते हैं जिनको जाति, आयु और भोग परमपिता परमेश्वर ने बहुत उत्तम कोटि का दिया हुआ है। उत्तम मनुष्य के चोले में, उत्तम घर में, धन धान्य से संपन्न संस्कृति का वातावरण दिया। और एक महान पुरुष वे होते हैं जिनको कि परिवार से धन तो मिला, लेकिन परिवार में कुछ गलत संगत के कारण जिनका जीवन नारकीय हो गया और वे नास्तिक हो गए। तो ऐसे जो उत्तम कोटि के लोग हैं उनमें तो भगवान राम आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, है ना, महर्षि दयानंद भी आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जिनमें कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि आते हैं, जिनका नीचा कितना जीवन था लेकिन बाद में वे ऋषि बने। और उनमें ही स्वामी श्रद्धानंद भी आते हैं, जिनका कि बचपन का नाम क्या था? बृहस्पति। याद करके जाना, बचपन का नाम क्या था? और बड़े होकर के उनका नाम मुंशीराम। ठीक। और उसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धा बृहस्पति नाम उनके माता पिता ने रखा। उनका जन्म पंजाब में हुआ, पंजाब के एक तलवन गांव में हुआ। ठीक। उनकी परस्पर जो परवरिश थी वो बहुत अच्छे ढंग से हुई। उनके पिता बरेली में इंस्पेक्टर थे। ठीक। और वो स्वयं वकील भी बने, लेकिन गलत संगत के कारण उनके जीवन में वासनाएं, व्यभिचार,
विकार, बुराइयां, दुर्गुण, दुर्व्यसन और नास्तिकता घर कर गई। नास्तिकता का अर्थ होता है जो कि न तो ईश्वर में विश्वास करता, न अपने धर्म और संस्कृति में विश्वास करता। और ऐसा कैसे हुआ, नास्तिक क्यों हुए, वो समझने की बात है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो सब समझ आएगी। वो नास्तिक क्यों बने, उसके पीछे दो कारण थे। एक तो जब उन्होंने देखा कि जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो रानी के लिए तो खुलता है, लेकिन जो दलित लोग हैं उनके लिए उसके पट बंद हो जाते हैं। तब उन्होंने कहा कैसा ईश्वर, कैसा धर्म, तो उनके भीतर नास्तिकता ने जन्म ले लिया। और एक और बात, जब उन्होंने एक ईसाई को, पादरी को चर्च में व्यभिचार करते देखा, क्या व्यभिचार करते देखा, तो धर्म पे से आस्था उठ गई, ईश्वर पे से आस्था उठ गई। सब मंदिर, गिरजाघर, चर्च, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब उनका सत्संग महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ में हुआ, तब वो फिर आस्तिक बन गए। और वो कैसे बने, जब उनके पिता ने देखा, किसने, पिता ने, पिता का नाम था नानक चंद जी। क्या नाम था, नानक चंद जी ने देखा कि मेरा बालक तो बिगड़ता चला जा रहा है, क्यों न इसे साधु, एक ऐसे महात्मा साधु जो बरेली में आए, उनका सत्संग करवा दिया जाए। कहते हैं ना, जब किसी का जीवन बिगड़ रहा हो तो उसको अच्छा संग मिल जाए तो अच्छा व्यक्ति बन जाता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाद एक गुण तीन, जैसी संगत कीजिए वैसा ही गुणदीन। तो जैसी हम संगत करते हैं वैसा सत्संगत का असर आ जाता है। तो जब उनके पिता ने देखा कि मेरा बेटा मेरी बात सुनता नहीं है, गलत संगत में पड़ गया है, बुराई इसको, इसके घर कर गई है, व्यभिचार में भी ये जा रहा है, ईश्वर को भी नहीं मानता, धर्म संस्कृति अध्यात्म को भी नहीं मानता, तो क्या होगा। क्योंकि हर कोई अपनी संतान से, हर पिता माता अपनी संतान से फलता फूलता और बढ़ना चाहता है। तो जब उन्होंने उनसे उसका सत्संग करा दिया, तो उनसे जब वार्ता संवाद चलता था आपस में ईश्वर के विषय में, तब भी उनको ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उनकी बातों से संतुष्ट अवश्य हो जाते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद जी से कि दयानंद गुरु जी, मैंने आपकी बातें सुनी, संवाद भी मैंने आपसे किया, लेकिन मुझे ईश्वर पर विश्वास तो अभी भी नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर पर विश्वास तो स्वयं ईश्वर ही कराएंगे। जब ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी तब वो स्वयं ही कराएंगे। वो प्रभाव ऐसा उनके ऊपर जादू का असर कर गया, दयानंद का जादू ऐसा स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर चल गया कि उन्होंने घर जाकर के विचार किया, चिंतन किया। उनके जीवन में दो तारक तत्व आए, एक तो गुरुवर दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, और दूसरे उनकी पत्नी कौन सी, शिव देवी, नाम याद कर लीजिए, शिव देवी। कैसे प्रभाव पड़ा, एक बार कहते हैं वो सत्संग में भी लग गए, अच्छे अच्छे ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ भी उनको पढ़ने को मिल गया, लेकिन फिर भी उनके पीछे, उनको धर्म में आस्था फिर भी नहीं हुई। तब क्या हुआ, एक दिन वो शराब पी करके, खूब दारू पी करके वो घर पर आ गए, और आकर के उनकी पत्नी ने उनके लिए भोजन परोसा, ध्यान पूर्वक माताएं बहनें सुनेंगी, भोजन परोसा, और उन्होंने थाली को लात मार दी। क्योंकि कहते हैं जब नशा अंदर चला जाता है तो बुद्धि बाहर आ जाती है। बुद्धि कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। उनका कैसा जीवन था और कितना परिवर्तन हुआ, इस बात का आप अंदाज लगा सकते हो। तो कहते हैं उन्होंने थाली फेंक दी। पत्नी ने क्या किया, मेरी जैसी पत्नी होती तो क्या करती, झगड़ा करती ना, और उनको कभी भोजन नहीं देती। उसने क्या किया, क्योंकि गलत व्यक्ति है, गलत बात सहन नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने देखा कि मैंने कई बार मना किया, इन्होंने बात नहीं मानी। उसने क्या किया, दूसरी थाली लगाई, उसने वो भी भोजन नहीं किया। वो सोने के लिए चले गए, और दारू वाले व्यक्ति को तो पता ही नहीं मैं सो रहा हूँ या जग रहा हूँ, दुख पड़ा हुआ रहता है। तो वो आई पत्नी, आकर के पंखा झलने लगी, गर्मी के दिन थे, पतिव्रता स्त्री इसको कहते हैं। और सुनिए परिवर्तन कैसे हुआ, कहते हैं पूरी रात भर पंखा झलती रही वो, जब तक उनको होश नहीं आ गया। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा मेरी पत्नी
धर्म की मूर्ति। और मैं क्या समझ रहा था, मैं कैसे कुकर्मों में लिप्त था, मैं कैसे पीने खाने में लिप्त था। उस दिन से उन्होंने देवी कह करके उनके चरणों में वो गिर गए। दो तारक तत्व, तीसरा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किन किन के घरों में, मुझे जरा हाथ ऊपर करके बता देंगे। और जिनके पास नहीं हो, आदरणीय भाई लखनलाल जी से निवेदन करूंगी, इनके घरों में सत्यार्थ प्रकाश पहुंचाने का जिम्मा जो भी खर्चा लगता है मुझसे आप लेंगे। सबके घर में एक एक सत्यार्थ प्रकाश पहुंचाने का काम करेंगे। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ने उनका जीवन बदला। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि देव दयानंद सरस्वती जिनके गुरु थे, जिनका बलिदान हम मना रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने अपना नाम श्रद्धा मान करके, श्रद्धा रख करके गुरु के ऊपर, सदग्रंथों के ऊपर विश्वास किया और स्वयं अपना नामकरण किया। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद के जो गुरु जी थे वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती थे। अगर उनको महर्षि देव दयानंद सरस्वती नहीं मिलते तो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता। अगर उनको अपनी पत्नी सुशीला नहीं मिलती तो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर उनको सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ नहीं मिलता तो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। माताओं, बहनों, भाइयों से सभी से कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो अपने परिवार को सुखी करना, समृद्ध करना, अपने समाज को, राष्ट्र को सुखी समृद्ध करना, तो अपने बच्चों का निर्माण करना सीखो। माता जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी नहीं होते, माता कौशल्या नहीं होती तो भगवान राम नहीं होते, माता देवकी यशोदा नहीं होती तो भगवान कृष्ण नहीं होते, भगत सिंह की माता विद्यावती नहीं होती तो भगत सिंह नहीं होते। बहुत सारे देशभक्त महान पुरुष जिनके ऊपर ये धरती टिकी हुई है, जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की तरह ही ये बलिदान अपना दिया। लेकिन आज हम किनका बलिदान दिवस मना रहे हैं? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी क्यों कहते थे पता है? स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनके ऊपर विश्वास करके उनको महात्मा की उपाधि दी थी। लेकिन जब उनको पता चला कि ये ठीक नहीं है, ठीक राह पर नहीं चल रहे हैं, नेहरू जी की राह पर चल रहे हैं, तो फौरन कांग्रेस से वो अलग हो गए। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन एक एक, जिस दिन से उन्होंने ये व्यभिचार, वासनाएं, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दुर्व्यसन सब छोड़े, अधर्म छोड़ दिया पूरी तरीके से, सत्य में श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात सत्य में श्रद्धा, सत्य ही बोलूंगा, सत्य ही धारण करूंगा, सत्य ही सबके साथ में व्यवहार करूंगा, कभी भी मिथ्या कथन न कहूंगा, न करूंगा, न किसी को मिथ्या वचन कहने दूंगा, न काम करने दूंगा। ऐसा संकल्प स्वामी श्रद्धानंद ने अपने जीवन में लिया। उनका त्याग अनुपम, उनके भीतर त्याग भरा हुआ था। कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी प्रेस, जहां से पत्र निकलता था उर्दू का, कौन सा? सद्धर्म प्रचारक प्रेस, वहां से उन्होंने कितना परिवर्तन किया। वहां से उन्होंने हिंदी का पत्र निकाला। अपनी भाषा को भी बचाने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी ही थे। उर्दू के पत्र को उन्होंने हिंदी में रूपांतरित करके 25,000 लोगों के हाथों में पहुंचाया। उनका त्याग, अपनी प्रेस उन्होंने दान कर दी, अपना धन उन्होंने दान कर दिया, अपनी कोठी उन्होंने दान कर दी है। क्या आप जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहते हैं जब उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं गुरुकुलों का निर्माण करूंगा, गुरुकुलों के निर्माण के बिना हमारी संतान का निर्माण नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या किया? एक सेठ जी के यहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 30,000 रुपए इकट्ठा करूंगा। चंदा, चंदा क्यों कहते हैं उसको? सूरज से चंदा लेता है, चंदा में अपना प्रकाश नहीं होता, सूरज से कौन लेता है? चंदा लेता है, और उसको चंदे को धर्म कार्य में लगाया जाता है, इसलिए उसको चंदा कहते हैं। हम भी चंदा एकत्रित करें, समाज को समृद्ध करने के लिए, राष्ट्र को उठाने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं जी हम किसी के आगे हाथ नहीं पसारते। अरे तुम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हो, तुम समाज के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए तुम मांग रहे हो, इसलिए ये बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। कहते हैं जो दान देता है वो तो पुण्यात्मा होता ही है, लेकिन किसी और से भी राष्ट्र, समाज, धर्म, संस्कृति को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, रक्षा करने के लिए अगर दान मांगता है तो वो भी बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है। इसीलिए कभी भी संकोच मत करो, कभी भी शर्म मत करो, दान को मांगो, क्योंकि बिना दान के कोई भी समाज, कोई भी संस्था, कोई भी परोपकार के काम नहीं हो सकते। इसलिए दिल खोल करके दान दीजिए। कहते हैं राष्ट्रभक्तों ने किस प्रकार से अपने देश को बचाया, उनकी माताएं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, पूरा पूरा परिवार अपने उसके साथ में लग गया, सदस्य के घर के सदस्य के साथ में। आप चाहते हो कि अगर हमारा राष्ट्र पुनः समृद्ध हो, सुखी हो, आनंद इसके भीतर बढ़े, तो पूरा पूरा परिवार लग जाना चाहिए, जैसे आदरणीय लखनलाल जी का पूरा परिवार लगा है।
भाभी जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक बेटी चोटीपुरा में पढ़ती है, एक बेटी ने आपके समक्ष गीत गाया। अगर इस प्रकार से मैं कहती हूँ, नेपोलियन ने कहा था, अगर मुझे कोई 100 कौशल्या ला करके दे दे, क्या 100 कौशल्या ला करके दे दे, तो मैं इस अपने पूरे भारत को पुनः विश्वगुरु बना सकता हूँ। आज आवश्यकता है ऐसी माताओं की, जिससे कि स्वामी श्रद्धानंद जैसे पुत्र, वीर पुत्र जिन्होंने जने थे। पुत्र जने तो अस जने, पुत्र जने तो अस जने, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांध रहे, काहे गवावे नूर, काहे गवावे नूर। ऐसी वीर संतानें पैदा करिए, ऐसी ज्ञानी बलवान संतानें पैदा कीजिए, सिंह बनाइए, गीदड़ गधे नहीं चाहिए हमको। हमारे देश को कौन चाहिए? शेर। मोदी जी की माताजी ने मोदी जी को बनाया, योगी जी की माताजी ने योगी को बनाया। योगी अपने आप नहीं बने, मोदी जी अपने आप नहीं बने। कोई भी व्यक्ति अगर समाज का, राष्ट्र का काम कर रहा है, आधार बन के काम कर रहा है, उनके पीछे उनके माता पिता होते हैं। इसीलिए मैं 5 चीजें बोला करती हूँ, बोलिए मेरे साथ। सहयोगी बने, उपयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने और योगी बने। योगी बने, एक बार जोर से बोल दो, योगी बने। योगी बन गए ना, कल्याण ही कल्याण है, मोद ही मोद है चारों ओर, प्रमोद ही प्रमोद है, विनोद ही विनोद है, बोध ही बोध है, प्रबोध ही प्रबोध है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए आज आवश्यकता है योगी से पहले उपयोगी और सहयोगी। एक कागज उपयोगी कब होता है? बोल बेटा, कब होता है एक कागज उपयोगी? जब उस पर कुछ लिखा जाता है। और कुछ कैसा लिखा जाता है? जिसे दिशा और दिशा दोनों सुधर जाती है। एक पेन उपयोगी कब होता है? जिससे कुछ ऐसा लिखा जाता है जिसे दिशा और दशा दोनों ही चेंज हो जाती है, एक उत्तम राह को प्रशस्त करती हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी बातें आज के हमारे मुख्य वक्ता आपके समक्ष रखेंगे। बातें मेरे पास भी बहुत हैं, पर मैं नहीं चाहती समय का मैं अतिक्रमण करूं। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ श्रीमान लखनलाल भैया को कि आप आगे आए। और वैसे उन्होंने, स्वामी श्रद्धानंद ने, एक हिस्ट्री में आपको बताती हूँ, बहुत सारे काम किए। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया गुरुकुलों का निर्माण। और देखिए, मुल्तान में गुरुकुल की स्थापना 13 फरवरी 1909 को की। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना अप्रैल 1912 में, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की स्थापना 1911 में, गुरुकुल मटिंडू की स्थापना 1915 में, कन्या गुरुकुल देहरादून की स्थापना 8 नवंबर 1923। इसी बात पर बताती हूँ, जब उन्होंने देखा, क्योंकि स्वतंत्र भारत था। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म कब हुआ? याद करिए, 1856 में। कब हुआ? और बलिदान कब हुए? 1926 को। कितनी वर्ष हो गई? 70 वर्ष हो गई। ठीक, इतने वर्ष का उनका जीवन रहा, लेकिन काम मेरी हो गई। ठीक है, बोल रही हूँ। तो कितना काम किया? 70 वर्ष काम किया। 70 वर्ष में से 30 वर्ष उनके बेकार गए। बेकार गए, कितने वर्ष रहे? 40 वर्ष। 40 वर्ष में कितना बड़ा काम करके गए। स्वयं बने, समाज को बनाया, गुरुकुलों को बनाया, है ना, संगठन खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, क्या कहा? प्रत्येक नगर के भीतर एक हिंदू राष्ट्र मंदिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए। राष्ट्र मंदिर, जिसके ऊपर गायत्री मंत्र अंकित होना चाहिए, जिसके भीतर 25,000 हिंदुओं के बैठने की संख्या होनी चाहिए। इतना बड़ा विशाल भवन होना चाहिए, जिसके भीतर एक अखाड़ा व्यायामशाला भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बिना शारीरिक बल के, बिना मानसिक बल के, बिना बौद्धिक बल के, बिना आत्मिक बल के कोई भी काम नहीं हो सकता। कृष्ण क्यों सफल हुए? चारों बल बड़े हुए थे। ब्राह्मण वन गीता जान दिया, क्षत्रिय वन असुर का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। हम चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो।
स्वामी श्रद्धानंद ने भी ऐसा ही महान काम किए। ब्राह्मण बनकर के भी इन्होंने पुस्तकें लिख दी, क्षत्रिय बनकर के भी इन्होंने असुरों का दलन किया। और घर वापसी सबसे बड़ा काम, जो भाई बहन लोभ, लालच, प्रलोभन के कारण हमसे दूर हो गए, जिनको ईसाई मिशन बीज ले गई, मुगल मुसलमान लोग ले गए, ऐसे लोगों को पुनः परावर्तन करके घर पे लेकर के आई। आज आवश्यकता है, सरकार तो धर्मांतरण विरोधी कानून लाए, इसके लिए तो हम सभी प्रयासरत रहे, लेकिन हम स्वयं भी अपने अपने स्तर से, अपने अपने पड़ोस में, अपने अपने समाज में देखें कि हमारा कोई बहन भाई दुखी तो नहीं है, हमारे घर में काम करने वाले सेवक सेविका निर्धन तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये लोग बहका ले जाएं। कहते हैं उन्होंने 2 वर्ष में 2 लाख तो मुसलमान उन्होंने शुद्धि कराई, मुसलमानों की, और 1 लाख ईसाइयों की शुद्धि कराई। पूरे पूरे परिवार, पूरे पूरे गांव सहित शुद्धि कराई उन्होंने। कितना बड़ा काम किया स्वामी श्रद्धानंद ने। हम ऐसे ही उनका बलिदान दिवस नहीं मना रहे हैं। अगर हम चाहते हैं, जिस राष्ट्र का हम अन्न खाते हैं, जिस राष्ट्र का हम जल पीते हैं, जिस राष्ट्र के हम वस्त्र पहनते हैं, जिस राष्ट्र की भूमि के ऊपर हम बैठे हुए हैं, जिस राष्ट्र की छत हमको मिल रही है, उसके लिए अगर हमने अपनी आहुति नहीं दी तो स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाना व्यर्थ ही चला जाएगा। मेरे साथ एक बार पुनः बोलिए, स्वामी श्रद्धानंद की। तो प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें हैं कहने को, और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पर मंच से, लेकिन भाई साहब हमारे खड़े हो गए हैं और मुख्य वक्ता जी को समय देना है। और बहुत सारी नई नई बातें भी और अच्छी अच्छी बातें जो समाज में करने की हैं, जिनसे समाज में जीवन जिया जा रहा है, ऐसे कामों को आपके समक्ष रखेंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।